यूपी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने जा रही है। हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद जी हैं। सर, कल जो बैठक हुई जिसमें ये कहा गया कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उसका एक तरीके से सर्वे होगा, उसके पीछे की मंशा क्या है सर? देखिए, मंशा ये है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड 16,513 मदरसे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जनपदों में ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है। सरकार का मंशा ये है कि उनकी ग्राउंड रिपोर्ट यथास्थिति जानकारी होनी चाहिए कि वो मदरसे में कितने छात्र पढ़ रहे हैं, उन मदरसों में कितने शिक्षक हैं, वहाँ की इंफ्रा की क्या स्थिति है, क्या कोर्स और करिकुलम है वहाँ का, और वहाँ पे जो शिक्षकों को सैलरी जा रही है वो कैसे जा रही है। तो ये मंशा एक सर्वे है इस मंशे के साथ कि हमको यथास्थिति ग्राउंड की मालूम हो और कितने छात्र कहाँ पढ़ रहे हैं इसकी भी जानकारी सरकार के पास होनी ज़रूरी है, ताकि सरकार आगे कोई भी योजना बनाए तो उस योजना को इन तमाम चीज़ों के दृष्टिगत बनाए। सर्वे की अगर रूपरेखा की बात की जाए, कैसे सर्वे होगा, कब से ये शुरुआत होगी, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, सरकार के कौन लोग होंगे, अधिकारी कौन होगा? 10 सितंबर से तक टीम गठित हो जाएगी। इस टीम में तहसील स्तर पे एसडीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर होंगे और बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। ये अपनी रिपोर्ट अक्टूबर तक एडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को देंगे और जिलाधिकारी 25 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। उस रिपोर्ट के आने के बाद शासन स्तर पर हम लोग बैठक करके उस सर्वे रिपोर्ट का जो हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर आगे किस दिशा में काम करना है वो हम करेंगे। मंशा पॉजिटिव है, मंशा सकारात्मक है, मंशा मुस्लिम हमारे यूथ को प्रोग्रेस की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाना है। सर, आप कह तो रहे हैं मंशा सकारात्मक है, पर इसके पीछे राजनीति भी बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि मदरसों से कई ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो वहां पर नहीं होने चाहिए। तो क्या इस तरीके की भी कुछ सूचनाएं आप लोग को कभी मिली, या इस तरीके की भी इसके पीछे कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन है? योगी सरकार लगातार ग्राउंड लेवल पर आम जन के बेहतरी के लिए काम कर रही है और हमने जब से हमारी सरकार आई, आप देखिए हमने मदरसा को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए काम किया है। जहाँ भी ऐसी शिकायत आती है कि मदरसे में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है या और कोई खामियां हैं, हम कानूनी दायरे में पूरी ईमानदारी से उसके ऊपर जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हमारा मंशा ये है कि मदरसा एजुकेशन को हम बेहतर अच्छा बनाएं ताकि वहाँ हम अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करें, ताकि हमारा जो मुस्लिम यूथ वहाँ पढ़ता है उसको अच्छी शिक्षा मिले, वो अच्छी शिक्षा लेके समाज के मुख्य धारा से जुड़े और हमारे कौम का नाम, हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। सर, कई ऐसे जो बॉर्डर एरियाज़ के मदरसे हैं वहाँ ये कहा जा रहा है कि उधर मदरसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे ही हैं। तो और वो भी कई बार कहा जाता है कि उनकी मंशा कुछ अलग है। तो क्या उस मंशा के अनुरूप अगर वो नहीं चल रहा है या उनकी कुछ और मंशा है तो उस पर भी कोई कार्रवाई हो? देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक रूल और रेगुलेशन से चलता है। इसी तरीके से मदरसा एजुकेशन के लिए भी हमने प्रॉपर रूल रेगुलेशंस बनाए हैं और हम लगातार इन चीज़ों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारे लोग इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें और कहीं भी ऐसी कोई गड़बड़ी की ऐसा शिकायत आती है हम उसके ऊपर जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं और सबको हमने ये सख्त ताकीद दी है कि हम मदरसा बोर्ड अगर चल रहा है, मदरसा कोई भी चल रहा है, तो जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके चलना चाहिए। हमारा मोटिव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करना है। इस मोटिव पे पूरी ईमानदारी से काम हो, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं।